नमस्ते। मैं डॉक्टर ऋषिकेश निषाद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। क्या आप अपनी जिंदगी के इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हो? क्या ये जो समय है आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है? क्या जिंदगी में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है? आप एक स्टूडेंट हो जो कि एग्जाम में फेल हो चुके हो, अब क्या करें? आप एक बिजनेसमैन हो, सारा बिजनेस कोलैप्स कर गया है, यू आर गोइंग थ्रू ए टफ टाइम। इज इट ऑल दिस? अगर ऐसा है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है। मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूं। क्या ऐसा है, क्या आपकी जिंदगी में बहुत उथल पुथल है, बहुत गम है, गमों का पहाड़ टूट पड़ा है आपके ऊपर? तो इस वीडियो को देखिए, सोल्यूशन मिलेगा आपको। मैं एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक राजा रहता है, वो अपने मंत्री से, अपने दरबार में सभी इंटेलेक्चुअल्स को कहता है कि मेरे लिए एक छोटा सा लॉकेट बनाओ और उसमें कोई एक फ्रेज लिखो, राइट ए फ्रेज, और वो लॉकेट बनाओ एंड माई दैट लॉकेट एंड इट शुड वर्क इन ऑल द कंडीशंस, इन माई डायरेस्ट सिचुएशन, मेरी बुरी सी बुरी परिस्थिति में, एंड इन माई जॉयस्ट सिचुएशन, मेरी खुशियों में भी। सारे मंत्री इकट्ठा होते हैं, प्लान करते हैं, सारा कुछ बनाते हैं और बना के एक पेपर में लॉकेट उसको दे देते हैं। बट द बेट वाज, सर्च ये थी कि आप उसको तभी ओपन करेंगे जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। किंग उसको पहनता है, राजा उसको पहनता है, और एक टाइम आता है उस किंग की, उस राजा की बगल वाले किंगडम से फाइट हो जाती है। और राजा अपना बेस्ट देता है, बगल वाले राज्य से लड़ता है, बहुत बुरी परिस्थिति होती है, पूरा उथल पुथल हो जाता है, राजा के सारे सैनिक मार दिए जाते हैं एंड दैट किंग वाज चेस्ड बाय द अपोजिट किंग। दूसरा राजा उसको दौड़ाता है मारने के लिए, और राजा भागते हुए घोड़े से जाता है, भागता रहता है, भागता रहता है, पीछे से दूसरा राजा आता रहता है। भागते भागते एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे एक ऐसी क्लिफ होती है, एज, एक पहाड़ जहां पे ऐसे इमीडिएटली सडनली खत्म होता है। राजा वहां पहुंचता है, क्या करे, आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन। अब राजा करे तो क्या करे? राजा उसको खोलता है। अब उसको सिचुएशन आ गई कि देखता हूं मैं है क्या इसमें। राजा उसको खोलता है, क्या लिखा होता है उस पेपर में? लिखा होता है, लेके जाइएगा मेरी इस बात को बहुत। क्या लिखा होता है? दिस टू विल पास, यह भी गुजर जाएगा। राजा समझता है, अरे ये क्या है। अपने घोड़े को छोड़ देता है, उसका घोड़ा राजा का वहां पे इधर उधर टहलने लगता है। राजा धीरे धीरे क्लाइंब करता है उस एज से, किनारे ढल के लटक लटक के पीछे उतरने की कोशिश करता है। वहां पे एक गुफा मिलती है, राजा उस गुफा में बैठ जाता है और वो सोचने लगता है कि ये कैसे गुजर जाएगा, हाउ इट विल पास, अपने आप कैसे गुजर जाएगा। दूसरे राजा, उसके दुश्मन आते हैं, देखते हैं घोड़ा वहां पे चिटर पटर टहल रहा है, उसको लगता है कि अब वो राजा गिर गया है और मर गया होगा। वो सब वहां से चले जाते हैं। राजा फिर वहां से बाहर आता है, जाता है, अपनी फौज को इकट्ठा करता है, उसको फिर से ट्रेन करता है, फिर से लड़ता है, अपना पुनः पूरा राजपाट इकट्ठा करता है, जीत जाता है वो युद्ध, फिर से अपने राज में वापस जाता है। वहां पे देयर वाज ए फेस्टिव सीजन, एवरीबॉडी वाज इन ए मूड ऑफ फेस्टिवल, तमाम बिग राउंड ऑफ एप्लॉज, तालियां, सब कुछ होने लगता है। राजा घोड़े पे सवार होकर चलता रहता है, घोड़े पे सवार है, जा रहा है, सब लोग तालियां बजा रहे हैं, माले फूल सब चढ़ रहे हैं उसको। उसी टाइम सडनली एक सनलाइट, सूरज की एक रोशनी उसके लॉकेट पे पड़ती है, चमकता है। ओह ये क्या हुआ? राजा तुरंत घोड़े से उतर जाता है, उसको एहसास हो जाता है, ओ दिस टू विल पास, ये भी एक दिन गुजर जाएगा। नीचे आता है, कहता है, माई विक्ट्री इज नॉट माइन, माई डिफीट इज नॉट माइन, वी आर द विटनेस ऑफ ऑल दिस टू विल पास। मेरी जीत भी मेरी नहीं है, मेरी हार भी मेरी नहीं है, हम सब इसके केवल एक परसीवर हैं। ये जिंदगी एक रंगमंच है दोस्तों, हम सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। लाइफ कम्स एंड गोज, सॉरो कम्स एंड गोज, हैप्पीनेस कम्स एंड गोज। जिंदगी आती है जाती है, दुख भी आएंगे वो भी चले जाएंगे, खुशियां भी आएंगी चली जाएंगी, कुछ भी इस दुनिया में परमानेंट नहीं है।
भगवान कृष्ण ने गीता में एक बात कही है, एज द विंटर टर्न्स इनटू समर एंड समर टर्न्स इनटू विंटर, आवर सॉरो और हैप्पीनेस also चेंजेस। जैसे ठंड चली जाती है, गर्मी आती है, गर्मी चली जाती है, ठंड आती है, उसी तरह से हमारी जिंदगी में भी कुछ भी परमानेंट नहीं है। मित्रों, हमारा आपका दिमाग इस तरह से बना है, इट कैन नॉट टेक इमोशनल पेन फॉर एवर। दिमाग की भी एक क्षमता है, ये किसी भी दुख, किसी भी ग्रीफ, किसी भी कष्ट को हमेशा हमेशा के लिए झेल नहीं सकता है। ग्रीफ, दुख, ग्रीफ इज लाइक वेव इन द ओशियन। दुख क्या है? इस समुंदर में लहरों की तरह है। समटाइम्स इट इज वेरी काम एंड समटाइम्स इट इज ओवरवेलमिंग। कभी कभी समुंदर की लहरें बहुत शांत हैं, कभी कभी बहुत ही ज्यादा हलचल है, बट वी कैन डील विथ इट इफ वी लर्न टू स्विम।